हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ले जाने के लिए PSLV C-54 रॉकेट को कहां से लॉन्च किया है। इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ले जाने के लिए PSLV C-54 रॉकेट को कहां से लॉन्च किया है, तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। अब आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। तो आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं कि आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया, जिसकी राजधानी है कर्नूल। इसका प्रसिद्ध शहर है विशाखापट्टनम और इसमें जिलों की संख्या है 26। इसके राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद्र और मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी। यहाँ पे संसदीय क्षेत्र है, राज्य सभा में 11 सीटें हैं और लोकसभा में 25 सीटें। यहाँ की जो राजभाषा है तेलुगु और लिंगानुपात है यहाँ पे 993/1000। अब आंध्र प्रदेश के बारे में हो गया, तो जानते हैं इसरो के बारे में। इसरो के बारे में जान लेते हैं कि इसरो क्या है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल नेम है, जिसको हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहा जाता है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई। इसका मुख्यालय है बंगलुरु, कर्नाटक। इसका बजट है 1.97 अरब US में। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किस राज्य के कन्नड़ स्कूलों को विशेष अनुदान देने की घोषणा की है। अब कर्नाटक सरकार ने घोषणा की है कन्नड़ स्कूलों को विशेष अनुदान देने के लिए। तो कर्नाटक सरकार के बारे में जान लेते हैं कि कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया, जिसकी राजधानी बंगलुरु है। इसका प्रसिद्ध शहर भी बंगलुरु है, जिसमें जिलों की संख्या कितनी है 29। और यहाँ के राज्यपाल हैं हंसराज भारद्वाज, मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। यहाँ पे संसदीय सीटें हैं 224 और प्लस 75। और यहाँ पे इसकी राजभाषा है कन्नड़। अब महाराष्ट्र को दिया गया है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दिया गया, तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। इसका गठन किया गया 1 मई 1960 को, यानी महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को किया गया। इसकी राजधानी है मुंबई और शीतकालीन में इसकी राजधानी होती है नागपुर। यहाँ पे जिलों की संख्या है 36 और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। और यहाँ पे संसदीय जो सीट है यहाँ पे विधान परिषद में 78 और विधानसभा में 288। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हाल ही में CDU के राज्य प्रेसिडियम में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। CDU के राज्य प्रेसिडियम में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने हैं गुरदीप रंधावा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है। ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है MIT। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना की गई थी 1861 में और इसको ओपन किया गया था 1865 में। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हाल ही में किसे एशियाड इंस्पिरेशनल लीडर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एशियाड इंस्पिरेशनल लीडर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्रशांत बाग को। अगला प्रश्न है। हाल ही में किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है वसुंधरा
दौरे स्वामी भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के लिए इनको वसुंधरा दौरे स्वामी जी को चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर राहुल नगर किया गया? सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर राहुल नगर किया गया था। किस राज्य के गांव को किया गया है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर राहुल नगर किया गया है। अब महाराष्ट्र के गांव का नाम बदला गया तो महाराष्ट्र के बारे में एक बार फिर से जान लेते हैं। इसका गठन 1 मई 1960 को किया गया, जिसकी राजधानी है मुंबई और शीतकाल में होता है नागपुर। यहाँ जिलों की संख्या है 36 और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। यहाँ पे सीट है विधानसभा में 78 और विधानसभा में 288 हैं और विधान परिषद में 78 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे निश्चय मित्र एम्बेसडर नियुक्त किया है? निश्चय मित्र एम्बेसडर नियुक्त किया गया है डॉक्टर दीपा मलिक, पैरा ओलंपिक समिति की अध्यक्ष। डॉक्टर दीपा मलिक को नियुक्त किया गया है, जो कि पैरा ओलंपिक समिति की अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल मिल्क डे कब मनाया गया? नेशनल मिल्क डे कब मनाया गया? 26 नवंबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में प्रारंभ हुआ है। तो जम्मू कश्मीर के बारे में एक नज़र डाल लेते हैं कि यह केंद्र शासित प्रदेश है और इसको 31 अक्टूबर 2019 को दर्जा मिला। इसकी राजधानी है श्रीनगर, जो कि श्रीनगर मई से अक्टूबर तक होती है और जम्मू नवंबर से अप्रैल तक। यहाँ जिलों की संख्या है 20। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा और यहाँ पर जो सीटें हैं, संसदीय सीट है राज्यसभा में 4 और लोकसभा में 5। आधिकारिक भाषा यहाँ की है कश्मीरी, डोंगरी, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य सीमावर्ती गांव के लिए एकीकृत विकास योजना प्रारंभ करेगा? हाल ही में कौन सा राज्य सीमावर्ती गांव के लिए एकीकृत विकास योजना का प्रारंभ करेगा? तो है उत्तराखंड। अब उत्तराखंड करेगा तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। इसका गठन 1 नवंबर 2000 को किया गया। यहाँ जिलों की संख्या है 13 और इसकी राजधानी है देहरादून और इसका प्रसिद्ध शहर भी देहरादून है। यहाँ की जो राजभाषा है हिंदी है, संस्कृत और राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। यहाँ पे संसदीय क्षेत्र है, राज्यसभा में 13 सीटें हैं और लोकसभा में 5 सीट हैं। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दलित व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए नई योजना प्रारंभ की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने दलित व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए नई योजना प्रारंभ की है? तो दलित व्यवसायों को नई योजना प्रारंभ करने के लिए बढ़ावा दिया राजस्थान ने। तो राजस्थान पे नज़र डाल लेते हैं कि इसका गठन किया गया था 30 मार्च 1949 को, जिसकी राजधानी है जयपुर। इसका प्रसिद्ध शहर है बीकानेर और राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। यहाँ जो संसदीय क्षेत्र है राज्यसभा में 10 सीटें और लोकसभा में 25 सीटें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में विक्रम गोखले का निधन हुआ है, वह कौन थे? विक्रम गोखले का निधन हुआ है, वो कौन थे? इसका उत्तर है अभिनेता। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2023 के लिए मुख्य अतिथि
के रूप में आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रपति को, किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? जिसका उत्तर है मिस्र। तो मिस्र के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। हाल ही में किसे कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है बी अन्नामलाई। बी अन्नामलाई को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। अपना ख्याल रखिए। और एक नोटिस, ये आपकी वीडियो यूजफुल लगे तो इस वीडियो को और लोगों तक शेयर करें ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। जय हिंद।